हम लोग अब मूव ऑन करते हैं अपने पहले सेगमेंट पे, विच इज द क्वालिफिकेशन सिनेरियो फॉर ईच एंड एवरी टीम दैट इज स्टिल अलाइव फॉर द प्लेऑफ्स। अब यहाँ पे हम लोग 5 टीमों की बातें करने वाले हैं। टू क्लैरिफाई, मुंबई इंडियंस, पंजाब किंग्स, गुजरात टाइटंस, दिल्ली कैपिटल्स एंड लखनऊ सुपर जायंट्स, ये 5 टीम अब रेस से बाहर हो चुकी हैं। ये अनफॉर्चुनेटली अब क्वालिफाई नहीं कर सकती हैं। एंड जो टीम कंटेंशन में रहती हैं उसमें से केकेआर, राजस्थान एंड एसआरएच, ये तीनों ऑलरेडी क्वालिफाई कर चुकी हैं प्लेऑफ्स के लिए। 4th स्पॉट के लिए अभी सीएसके और आरसीबी में से कोई एक होगा। एंड यू विल गेट टू नो इन दिस सेगमेंट हाउ ये जो तीनों मैचेस अभी बचे हैं ना, सैटरडे और संडे को जो होने वाले हैं, इन तीनों मैचेस का रिजल्ट काउंट करेगा हर एक टीम के लिए सिवाय केकेआर के। एंड यही हमारी पहली टीम होने वाली है जिसका हम लोग क्वालिफिकेशन सिनेरियो डिस्कस करेंगे। क्वाइट फ्रैंकली डिस्कस करने के लिए कुछ है नहीं, बिकॉज केकेआर अपना आखिरी मैच हारे, जीते या फिर वो मैच वॉश आउट हो जाए, कुछ भी हो जाए, केकेआर फर्स्ट पे ही रहेगी। फर्स्ट से नीचे आ ही नहीं सकती है, वो पॉसिबल ही नहीं रहा है। इनफैक्ट मैं साथ ही साथ टेबल भी खोल लेता हूँ आईपीएल का, ताकि मैं आपको पॉइंट वाइज भी समझा सकूँ। केकेआर के ऑलरेडी अभी 19 पॉइंट्स हो चुके हैं, ठीक है। आरआर अगर अपना लास्ट मैच जीतती भी तो भी उनके 18 पॉइंट्स ही होंगे। एसआरएच अपना लास्ट मैच जीतती तो भी उनके 17 पॉइंट्स ही होंगे। सीएसके जीतेगी तो 16 होंगे, आरसीबी जीतेगी तो 14 होंगे। तो केकेआर एट 19 पॉइंट्स वो ऑलरेडी टॉप करने वाले हैं, चाहे बाकी सारी टीम्स अपने मैचेस जीत जाएं तो भी। सो इट डज नॉट मैटर फॉर केकेआर कि क्या रिजल्ट होता है, एंड इट इज अ वेरी बिग लग्जरी दैट वील डिस्कस व्हेन वी टॉक अबाउट द केकेआर वर्सेस आरआर प्रीव्यू। सो केकेआर के लिए तो कुछ रिलेवेंस है नहीं यहाँ पे, बट द सेकेंड टीम विच इज राजस्थान रॉयल्स, यहाँ पे चीज़ें बहुत इंटरेस्टिंग हो गई हैं थैंक्स टू देयर डिफीट अगेंस्ट पंजाब किंग्स। एंड भाई क्या कर रही है राजस्थान, मैंने ये आईपीएल शुरू होने से पहले भी कहा था कि दिस हैबिट विल कम इनटू प्ले। ये जो लैक ऑफ डेप्थ है ये एक्सपोज होना शुरू होगी। थैंकफुली फॉर राजस्थान इस बार वो जो एक्सपोज होना था वो राइट अवे इन द सेकेंड हाफ नहीं शुरू हुआ। It started when they had qualified already, when they were sitting at the first position, और अब वो 4 मैचेस लगातार हार चुके हैं। इससे गंदा टाइम डाउनफॉल के लिए नहीं हो सकता था। यूजुअली इस टाइम पे टीम्स पीक कर रही होती हैं। बिगेस्ट एग्जाम्पल इज आरसीबी। कितना भी मजाक उड़ा लो, बट द फैक्ट इज वो 5 मैचेस लगातार जीत के आ रहे हैं, एंड अगर वो प्लेऑफ्स में आएंगे तो जितना मोमेंटम उनके पास होने वाला है वो बहुत ही अनरियल है। केकेआर पिछले 5 मैचेस अनडिफीटेड है। ये जो अच्छी टीम्स अभी चल रही हैं, एसआरएच का मुझे पता थोड़ा सा ऑन ऑफ होता रहता है, बट दे स्टिल हैव अ ग्रेट चांस ऑफ फिनिशिंग इन द टॉप 2। तो अनफॉर्चुनेटली उनका जीटी से मैच वॉश आउट हो गया। तो हर इंपॉर्टेंट टीम जो कि आईपीएल जीत सकती है ना, वो सही टाइम पे पीक करना जानती है। राजस्थान रॉयल्स का एकदम ही उल्टा है, विच इज़ वाई आई फर्मली बिलीव कि दे विल नॉट विन दी आईपीएल, बट दैट्स गोइंग टू फार। अभी क्वालिफिकेशन के लिए क्या मैटर है, देखो आरआर को अपना गेम जीतना ही जीतना है अगर उन्हें टॉप 2 में रहना है। तो दैट इज़ द सेफेस्ट वे टू इंश्योर कि आप टॉप 2 में रहेंगे, बिकॉज अगर आरआर अपना मैच जीत गई तो उनके 18 पॉइंट हो जाएंगे, विच मीन्स अगर सनराइजर्स अपना लास्ट मैच जीतती है तो भी उनके 17 पॉइंट्स ही होंगे। तो नेट और नेट का कोई चक्कर है ही नहीं। राजस्थान अगर अपना लास्ट मैच जीतेगी केकेआर से तो डेफिनेटली प्ले ऑफ 1 जो है हमारा क्वालिफायर 1 उसको खेलेगी, टॉप 2 में ही फिनिश करेगी, सेकेंड पोजीशन उनकी कंफर्म रहेगी। अब यहाँ पे और क्या सिनेरियोज हो सकते हैं, ये तो पहला सिनेरियो हो गया कि आप जीत जाओ, कंफर्म कर लो। दूसरा सिनेरियो क्या है कि अगर आप हार भी गए केकेआर से तो भी आप सेकंड पे फिनिश कर सकते हो, चांस तब भी है। अब उसके लिए क्या होना चाहिए, एसआरएच जो है वो पंजाब से अपना मैच हार जाए, एंड सीएसके जो है वो एट मैक्स 1 पॉइंट ले जाए आरसीबी के अगेंस्ट, विच मीन्स कि या तो सीएसके हार जाए मैच को, आरसीबी जीत जाए वाला मैच, या फिर वॉश आउट हो जाए, मैच अबैंडन हो जाए। अगर सीएसके ने 2 पॉइंट्स ले लिए, विच मीन्स उन्होंने आरसीबी को हरा दिया, तो आरआर फिर अगर मैच अपना हार जाएगी केकेआर के साथ तो कंफर्म नहीं कर सकती अपना टॉप 2 का स्पॉट। तीसरा सिनेरियो क्या है, तीसरा सिनेरियो ये है कि यार ये लोग जो है ना वो 4th पोजीशन तक भी कर सकते हैं। इतना पॉसिबिलिटीज बहुत वाइड है अभी आरआर के लिए। 4th पोजीशन पे पता है कैसे करेंगे ये लोग, अगर केकेआर से हार जाए ये लोग, सबसे पहली कंडीशन ये है, फिर चेन्नई जो है वो आरसीबी को हरा दे, दूसरी कंडीशन ये है, और एसआरएच जो है उनको जीतने की जरूरत भी नहीं है, 1 पॉइंट मिल जाए, जीत गए तो बहुत ही अच्छी बात है। अगर वॉश आउट भी हो गया मैच तो ये तीनों कंडीशंस फुलफिल होते ही आरआर 4th पोजीशन पे गिर जाएगी, इतना बुरा हो जाएगा सीन।
सो आरआर के लिए जो लास्ट मैच है ना वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। एंड सबसे अच्छी बात आरआर के लिए पता है क्या है कि उनका मैच लास्ट में ग्रुप स्टेज के, तो आपको पता होगा को एग्जैक्टली क्या करना है। सारे सिनेरियोज टॉप 2 में आने के एकदम क्लियर रहेंगे। तो आरआर के लिए ये एक अच्छी बात है कि किस्मत ऐसी है कि लास्ट मैच पड़ रहा है ग्रुप स्टेज का, उससे बहुत फायदा होगा। सबकॉन्शियसली आपको क्लैरिटी मिलेगी, वरना आप वो अंधेरे में एक तीर चला रहे हो। तो यूजुअली हमेशा ऐसा ही होता है, जो कि बाकी 2 टीम्स को फेस करना पड़ेगा, सीएसके एंड एसआरएच एंड परहैप्स इवन आरसीबी आल्सो। तो आरआर की तो ये बात हो गई, केकेआर की हमने बात कर ली है। अब आते हैं अगली 3 टीमों पे। सबसे पहले बात करेंगे एसआरएच की। एसआरएच के पास भी अभी चांस है टॉप 2 में आने का। एंड मुझे जेन्युइनली एसआरएच के लिए बुरा लग रहा है, बिकॉज जो ये जीटी से जो गेम वॉश आउट हुआ है ना, अगर ये वो वाला गेम जीत गए होते तो मोर और लेस बहुत ज़्यादा चांस होता, आई वुड से 80% चांस फिर एसआरएच का ही होता टॉप 2 में आने का, ओवर राजस्थान रॉयल्स, क्योंकि राजस्थान का फॉर्म अच्छा चल नहीं रहा है, केकेआर से मैच है। ऑन द अदर हैंड एसआरएच का पंजाब से मैच बचा हुआ है, वो भी घर पे है। वॉश आउट होने के चांसेस दोबारा हो सकते हैं ड्यू टू रेन। सो सारे कंडीशंस और सारे सिचुएशंस को डिस्कस कर लेते हैं। एसआरएच के लिए भी 3 सिचुएशंस होंगी यहाँ पे। अगर राजस्थान रॉयल्स जीत जाती है केकेआर से, तो एसआरएच जो है वो कुछ भी कर ले, चाहे हारे चाहे जीते चाहे वॉश आउट हो जाए मैच पंजाब से, दे कैन डू वट एवर दे वॉन्ट, बट दे विल नॉट क्वालिफाई इन द टॉप 2। तो एसआरएच के टॉप 2 में क्वालिफाई करने के लिए सबसे पहली कंडीशन ही यही है कि आपको इंश्योर करना है कि आरआर केकेआर से हार जाए। अगर वो हो गई बात, तो फिर हम लोग एसआरएच के लिए आगे डिस्कस कर सकते हैं टॉप 2 में आने के लिए। तो ये पहली कंडीशन है। दूसरी कंडीशन ये है कि भाई पंजाब को एसआरएच हरा दे, जो उनका अपना मैच है, एंड आरआर जो है वो केकेआर से हार जाए। तो ये सिंपल एकदम सिचुएशन है, यहाँ पे वो हो जाएगा तो सेकंड पे आ जाएंगे, कोई इशू नहीं है यहाँ पे। ऐसा क्यों होगा? बिकॉज अगर एसआरएच जीत जाएगी अपना मैच तो उनके 17 पॉइंट हो जाएंगे, एंड आरआर हारी होगी तो उनके 16 पॉइंट ही रहेंगे। एंड चेन्नई अगर मैच जीत जाएगी तो भी उनके 16 पॉइंट ही हो सकते हैं मैक्स टू मैक्स। तो एसआरएच पॉइंट्स के बेसिस पे वंस अगेन सेकंड पे हो जाएगी, नेट एंड नेट का कोई इशू ही नहीं होने वाला। तो अगर आरआर हार जाए एंड एसआरएच खुद जीत जाए तो सिंपली वो टॉप 2 में आ जाएंगे, कोई इशू नहीं होने वाला है। एंड द लास्ट पॉइंट इज, अगर पंजाब से मैच वॉश आउट हो गया तो क्या? तो भाई अगर वॉश आउट हो गया पंजाब से मैच, तब भी वो सेकंड आ सकते हैं। ये अच्छी बात है एसआरएच के लिए, पर उसके लिए क्या कंडीशंस होंगी? सबसे पहले राजस्थान वंस अगेन मैच अपना हारे, वो तो प्री कंडीशन है हर जगह हर सिचुएशन में। एंड द सेकंड पॉइंट इज कि चेन्नई जो है वो आरसीबी से अपना मैच हार जाए। ये दोनों सिचुएशंस अगर हो जाएंगे तो भी एसआरएच जो है वो सेकंड पे आ सकती है। कैसे? क्योंकि एसआरएच का अगर ड्रॉ हो गया मैच, बारिश हो गई पंजाब से, तो उनके 16 पॉइंट्स हो जाएंगे, और राजस्थान अगर अपना मैच हार गई केकेआर से तो उनकी भी 16 पॉइंट्स होंगे। बट एसआरएच की नेट एंड नेट ऑलरेडी राजस्थान से बेटर है, एंड राजस्थान हारेगी तो उनकी नेट एंड नेट और ख़राब ही होगी। फिर आरसीबी अगर चेन्नई को हराएगी तो दोनों टीम्स के 14 पॉइंट्स ही होंगे। तो बाय पॉइंट्स आराम से एसआरएच जो है क्वालिफाई कर जाएगी टॉप 2 में। तो एसआरएच अगर अपना मैच जीतती है तो भी शायद क्वालिफाई ना करे टॉप 2 के लिए, और अगर मैच वॉश आउट हो जाता है, मैच खेले भी ना, तो भी शायद क्वालिफाई कर जाए टॉप 2 के लिए। इतनी ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ हैं। एंड सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि इन सारी पॉसिबिलिटीज़ में नेट एंड नेट का कोई रोल ही नहीं बचा है। सबसे अच्छी बात और सबसे सिंपल बात ये है, बट पॉसिबिलिटीज़ बहुत हैं। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे अपने सीएसके और आरसीबी के बारे में। इनका थोड़ा सा टाइड होगा डिस्कशन। सबसे पहले सीएसके की बात करते हैं, बिकॉज दे आर अप इन द टेबल राइट नाउ। सबसे पहली बात यह है सीएसके के लिए कि फैक्चुअली मैथमेटिकली उनको सिर्फ 1 पॉइंट चाहिए क्वालिफाई करने के लिए, विच मीन्स अगर गेम वॉश आउट हो गया आरसीबी के अगेंस्ट, विच इज़ ऑल्सो मे बी पॉसिबल, तो वो ऑटोमेटिकली क्वालिफाई कर जाएंगे 1 पॉइंट के साथ, एंड आरसीबी ऑटोमेटिकली बाहर हो जाएगी। वो भी आरसीबी के केस में डिस्कस कर लेंगे। तो टॉप 4 में आने के लिए तो बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट्स है नहीं, बस 1 पॉइंट चाहिए, 2 आ गए तो पक्का क्वालिफाई कर ही जाएंगे। तो क्वालिफिकेशन इन टॉप 4 विल बी गारंटीड एज सून एज दे गेट 1 पॉइंट, विच इज़ की वॉच आउट भी हो जाए, मैच खेली भी ना, तो भी चेन्नई क्वालिफाई कर जाएगी। अब दूसरी बात क्या है, दूसरा सिचुएशन क्या है? दे कैन लूज टू आरसीबी बट दे कैन स्टिल एंड अप क्वालिफाइंग फॉर द प्लेऑफ्स। अब ये कैसे होगा? तब जब अगर वो चेस कर रहे हैं आरसीबी के अगेंस्ट तो 18 से कम रनों से हारे, या फिर जब आरसीबी चेस कर रही है, चेन्नई ने पहले बैटिंग कर रखी है, तो आरसीबी जो है 18.1 ओवर्स तक अपना टारगेट चेज ना कर पाए। अब इसमें भी एक कैच है, वो भी मैं आरसीबी वाले सिचुएशन में बताऊंगा, बिकॉज दिस इज नॉट एग्जैक्टली मैथमेटिकली ट्रू, बट रफली अगर वो आरसीबी से हार भी जाते हैं, बट वो नेट एंड नेट अगर ध्यान में हो जाए
तो बेसिकली सीएसके और आरसीबी दोनों के 14 पॉइंट्स हो जाएंगे, लेकिन नेट रन रेट के बेसिस पे चेन्नई क्वालिफाई कर जाएगी टॉप 4 में। बट ये दोनों सिचुएशन हमने बात करी टॉप 4 में आने के लिए। अगर टॉप 2 में आना है केकेआर के साथ, क्या वो पॉसिबल है? तो भाई वो भी पॉसिबल है। बेसिकली आरआर, एसआरएच एंड सीएसके तीनों टीम्स केकेआर को ज्वाइन कर सकती हैं टॉप 2 के लिए। इससे हमें ये पता चलता है। अब ये कैसे होगा, इसके लिए लास्ट सिचुएशन डिस्कस कर लेते हैं। अगर टॉप 2 में सीएसके को आना है तो उसके लिए राजस्थान का 1 सेकेंड हारना ज़रूरी है, वरना वो पॉइंट्स के बेसिस पर राजस्थान बहुत आगे निकल जाएगी। तो राजस्थान का हारना एसआरएच एंड सीएसके दोनों के टॉप 2 में आने के लिए कंपलसरी होने वाला है। आरआर हार जाए, साथ ही साथ एसआरएच का जो मैच है पंजाब से, वो या तो एसआरएच हार जाए या तो वॉश आउट हो जाए, दोनों चलेगा। तो वहाँ पे थोड़ा सा बैंडविड्थ है। एंड सीएसके आरसीबी से जीत जाए। अब इसके चलते हुए पता है क्या होगा, राजस्थान के 16 पॉइंट हैं, वो वहीं पे रह जाएंगे केकेआर से हार के। एसआरएच का अगर मान लो मैच ड्रॉ भी हो गया, मान लो हारे नहीं लेकिन ड्रॉ हो गया, बेस्ट केस सिनेरियो मान के चलते हैं, मतलब वर्स्ट केस सिनेरियो मान के चलते हैं सीएसके के लिए, तो उनके भी 16 पॉइंट हो जाएंगे। बट अगर चेन्नई जीत गई तो उनके भी 16 पॉइंट हो जाएंगे, बट उनकी नेट रन रेट जो है वो एसआरएच और आरआर दोनों से बेटर है। तो आरआर, एसआरएच और सीएसके तीनों टीम 16 पॉइंट पर रह के नेट रन रेट के बेसिस पे सीएसके सेकंड हो जाएगी, एसआरएच थर्ड हो जाएगी और आरआर फोर्थ हो जाएगी। इतना ज़्यादा क्लोज मुझे याद नहीं कब था आईपीएल कि 16 पॉइंट्स पे 3 टीमें 4 में से और नेट रन रेट के बेसिस पे अरेंज हो रही हैं। अगर ऐसा होता है दिस विल बी क्रेजी। बट टॉकिंग अबाउट आरसीबी के लिए क्या सीन है, देखो अगर मैच वॉश आउट होता है सीएसके के अगेंस्ट, तो एज ए सेड बिफोर सीएसके क्वालिफाई कर जाएगी एंड 3 टीम्स तो ऑलरेडी क्वालिफाई कर ही रखी हैं, विच मीन्स कि देयर विल बी नो स्पॉट फॉर आरसीबी। अगर मैच में बारिश होती है, मैच नहीं कंप्लीट हो पाता है, तो आरसीबी ऑटोमेटिकली डिस्क्वालीफाई हो जाएगी। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट क्या होने वाला है, अगर उन्हें क्वालिफाई करना है तो भाई थैंक्स टू देयर ओन एफर्ट्स कि वो 5 मैचेस लगातार जीते हैं, प्लस थैंक्स टू गॉड एज वेल कि बाकी सारी टीम्स ने जो जो गलती करनी थी एग्जैक्टली वही वही कर दी टू मेक श्योर कि आरसीबी क्वालिफाई करे। इन दोनों के मिक्सचर की वजह से अब आरसीबी को बस बड़ा सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड इक्वेशन रखनी है दिमाग के अंदर। जब चेन्नई के अगेंस्ट मैच हो, सिर्फ जीतने से काम नहीं चलेगा, मार्जिन के बेसिस पे जीतना पड़ेगा फॉर द इम्प्रूवमेंट इन देयर नेट रन रेट। एंड वो होने वाला है कि यार जब आप पहले बैटिंग कर रहे हो अगर, तो चेन्नई को 18 रन से ज़्यादा से हराओ, 18 या फिर उससे ज़्यादा। एंड अगर आप चेस कर रहे हो तो आप 18.1 ओवर्स में सीएसके का टारगेट चेस कर लो। अब यहाँ पे कैच पता क्या है आपको, अगर वो वाला मैच याद हो, मुझे याद नहीं किस साल हुआ था ये एग्जैक्टली, बहुत पहले की बात है, क्योंकि जो वो मुंबई और राजस्थान का मैच हुआ था जब वो आदित्य तारे ने छक्का मार दिया था और फिर टी शर्ट उतार दी थी, वो सबको याद होगा वो मेरे ख्याल से। उस वाले मैच में अगर तुम्हें याद हो, उससे राहुल द्रविड़ अपनी टोपी उठा के पटक भी दी थी, फिर उस पर बैठा हुआ था डगआउट पे। उस वाले मैच में बाद में निकल के आया था जब मैच खत्म हो गया था कि भाई ये इतना अनरियल साउंड इसलिए कर रहा है बिकॉज वो एक छक्का चाहिए था, उसने मार दिया आदित्य तारे ने। बट मैथमेटिकली अगर वो छक्का नहीं मारता उस बॉल पे और अगर 1-2 बॉल बाद भी छक्का मार देता तो भी क्वालिफाई कर जाती मुंबई। वो बाद में कैलकुलेशन निकल के आई थी। तो नेट रन रेट की जो कैलकुलेशन होती है ना, वो बहुत ट्रिकी होती है एंड उसमें हम लोग घुसेंगे नहीं ज़्यादा। बट मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ कैसे ज़रूरी नहीं है कि आरसीबी को एग्जैक्टली 18.1 ओवर्स में ही चेस करना होगा टारगेट। अगर मान लो आरसीबी ने 18.4 ओवर्स में 3 और बॉलें लेकर मैच जीता, बट किस तरह से जीता कि 18.3 बॉल्स के बाद सिर्फ 1 रन रह गया था और फिर 18.4 बॉल पे उन्होंने छक्का मार दिया, विच मीन्स 5 रन ज़्यादा हो गए हैं चेन्नई से, तो वो 18.4 ओवर्स में भी जीतेंगे तो चलेगा। तो ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, इसलिए मैंने आपको एग्जांपल दे दिया कि मैच ज़रूरी नहीं कि 18.1 ओवर्स पे आके ख़त्म हो जाएगा, कि नहीं भाई 18.1 ओवर्स में जब 11 बॉलें बची थी तब आरसीबी ने चेज नहीं करा तो मतलब मैच खत्म, अब डिस्क्वालीफाई हो गया। नहीं, ऐसा नहीं होगा। उसके 2-3 बॉलों बाद का भी मार्जिन होगा डिपेंडिंग ऑन कि वो कितने अल्टीमेटली रनों से सरपास करती है सीएसके को। तो ये कॉम्प्लिकेशन तो हमें मैच के टाइम पर ही पता चलेगा जब इक्वेशन निकल के आएगी। स्पेशली अगर वो बारिश की वजह से ओवर्स कम हो जाएं तो मतलब ये रिवाइज्ड टारगेट्स मिलेंगे। बट ये एक मुझे ये चीज़ पता चली है, आई एम नॉट वेरी श्योर बट क्वाइट श्योर ऑन दिस वन, कि अगर बारिश से गेम इफेक्ट होता है एंड अगर आरसीबी की पहले बैटिंग आती है तो कोई फर्क नहीं पड़ता कि ओवर्स कम हो रहे ज़्यादा हो रहे हैं, आरसीबी को फिर भी 18 रन से तो कम जीतना ही पड़ेगा। वो चीज़ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हो सकती। एंड दिस इज़ वाई आई थिंक चेजिंग विल बी वेरी इंपॉर्टेंट इन दैट गेम। अभी उसका प्रीव्यू करेंगे तब उसकी बात करेंगे। बट द लास्ट सिनेरियो विच इज टॉप 2 वो आरसीबी के लिए पॉसिबल नहीं है, वो मैथमेटिकली पॉसिबल नहीं है, क्योंकि 14 पॉइंट्स ही ले सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा। एंड जो हमारी अभी थर्ड टीम है विच इज़ एसआरएच, उसके ऑलरेडी 15 पॉइंट्स हो चुके हैं।
तो वो टॉप 3 टीम्स को KKR, RR और SRH इन तीनों को ओवरटेक ही नहीं कर सकते। तो टॉप 2 इज़ आउट ऑफ क्वेश्चन। टॉप 4 में आने के लिए ये थोड़ी सी ट्रिकी चीज़ है, बट इससे भी ज़्यादा ट्रिकी सिनेरियो था, उन्होंने कट डाउन करके अब यहाँ तक पहुँचा दिया, तो उसके लिए रिस्पेक्ट डिजर्व करती है RCB। ऑल एंड ऑल व्हाट डू यू थिंक कि इसमें से कौन अल्टीमेटली आने वाले हैं? 3 बची हुई टीम, मतलब 3 तो चलो 2 तो क्वालिफाई कर ही चुकी हैं 3 में से, बट अल्टीमेटली कौन सी पोजीशन पे कौन एंड अप करने वाला है? आई वुड लव टू नो योर थॉट्स एज वेल, तो कमेंट करना। अब सोचो अगर ये क्लिप इतनी बढ़िया थी तो पूरा का पूरा पॉडकास्ट कितना बढ़िया होगा। तो अगर आपको इसी क्लिप का पूरा पॉडकास्ट देखना है तो यहाँ पे क्लिक करिए, और अगर आपको ऐसे ही और क्लिप्स बिंज वॉच करनी है तो यहाँ पे क्लिक करिए।